फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज परसेंटेज की हम तीसरी क्लास ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 क्लास हमने अपलोड कर दिया है। तो चलिए आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन क्या करता है और क्वेश्चन कैसे लगाया जाए इसे भी समझते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। आप भी पेन पेपर लेके बैठिए, आप भी क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ वही कर पाता है जो कहा जाए मैथ के अच्छे से प्रयास करे या प्रैक्टिस करे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं, ये कहा जाए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और भी अदर जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में कहा जाए एसएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आप लोग प्रैक्टिस मन लगा के करिए। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, कितना 40%, छोटी संख्या का 60% के बराबर है यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, क्योंकि आप भी देखिए आपका क्या आंसर आता है। तो आंसर है आपका 70, आंसर है आपका 80, आंसर है आपका 90 और आंसर है आपका 60। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा जाए, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमने पिछले दो जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें तो हम सॉल्यूशन के आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। चलिए एक बार क्वेश्चन और पढ़ देते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है यदि संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या है। चलिए हम देखते हैं क्या बड़ी संख्या का 40%। आप ले लीजिए, मानिए बड़ी संख्या क्या है, x है आपका, तो x का 40% हमने ले लिया, बराबर y का कितना, तो आप कहेंगे 60% हमने ले लिया। आप देखें तो x बाई y कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60/40। अरे परसेंटेज में जब इसे करेंगे 40/100 करेंगे, यानी 40/100, इसे 60/100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, जब x बाई y निकालेंगे तो आप 60/40। तो यहाँ पर चलिए अब इसे भी कट कर दिया जाए, यानी 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 को हम हटा दे रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी आपका आ गया 3/4। अब इसने कहा है दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग 150 दे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, बड़ी संख्या 3 छोटी संख्या 2, इनका सम हमने निकाला तो कितना आ गया, सम आप कहेंगे 5 आ गया। तो सम जब 5 आ गया तो इसी 5 की तो वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 150। तो 1 की वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा हुआ है और बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, तो 1 की वैल्यू 30 है, तो ये बताइए इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 30 × 3, यानी 30 या 90। यही तो आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या, अगर आपसे पूछा जाता छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करते हैं, 30 में कितने से मल्टीप्लाइड 2, तो आपकी छोटी संख्या कितनी आ जाती है, 60। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन को केवल पढ़ते जाइए और एक सही जो कॉन्सेप्ट हो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप लोग नोट ना कर पाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आसान होते ही हैं।
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन तो आसान होते हैं, पर लेकिन हमें सीखना क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। तो इस चीज को आप सीखिए, यानी कहा जाए कि क्वेश्चन लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे सीखिए। बाकी फार्मूले पर मत जाइए, क्योंकि फार्मूले इतना याद नहीं रहते किसी को। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए कि क्या इसी कॉन्सेप्ट से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए रहा 100%, आपका ऑप्शन बी रहा 150%, आपका ऑप्शन सी रहा 80%, आपका ऑप्शन डी है 120%। तो आप भी सॉल्व करके देखिए और चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। पिछले क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था, तो आज भी इसे हम सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और कहा जाए 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये चीजें हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या यानी जो तीसरी संख्या है उसे हम कितना मान लेंगे 100, क्योंकि जो पहली और दूसरी है वो तीसरी से कहा जाए 20% और कितना 50% अधिक है। तो पहली संख्या, तो ये बताइए जो 100 है तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20%। तो 20% का मतलब कितना हुआ, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। दूसरी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 50% अधिक है, तो इसका मतलब कितना हुआ 150। अब ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो अब आपसे कहा जाए पहली संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 120, यानी दूसरी का कितने प्रतिशत है, यानी 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब आप कहेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 0 हटा दिए। अब यहाँ आप कहेंगे 5 3 15 और यहाँ पर कहेंगे कितना 5 दूनी 10। अब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3 चौका, तो आपने देखा यहाँ आपका आ गया 40 गुणित 2, यानी आप कह सकते हैं कितना परसेंट आया, तो आपका आ गया कितना 80%। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो आप कहेंगे 80। तो यहाँ पर आपका आंसर 80। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, और क्वेश्चन को आपको भी इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करना है ताकि आपका कहा जाए एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। और बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि इस टाइप आपके हिसाब से कि जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हमें कराने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कराइए, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में
यानी एक एग्जाम हो रहा है, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र यानी 259 असफल हो जाते हैं तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, तो आप लोग भी सॉल्व करिए। चलिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ऑप्शन कितना कहता है? 3700, 3700, 3850। ऑप्शन सी आपका कहता है 3950। ऑप्शन डी आपका कहता है 4200। आप भी क्वेश्चन को देख लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? सेम कॉन्सेप्ट पर इसे भी लगाना है। तो चलिए हम टोटल छात्रों की संख्या कितना मान लेते हैं? 100। आपने कहा 100 मान लिए। अब ये बताइए, टोटल आपने छात्रों की संख्या 100 मान लिया। अब उसने कहा कि 93% छात्र क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। 93%, तो 100 का 93% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 93 ही होगा। ये तो बात आप जानते हैं। इसी तरीके से अब बचे कितने, तो कितने परसेंट बचा हुआ? तो आप कहेंगे 100 में से जब 93 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 7% बचा हुआ है, 7%। अब 7 यानी कि 100 का 7% कितना होगा? तो आप कहेंगे 7। ये बात आप जानते ही हैं। तो इसने कहा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, यानी कि कहा जाए 7% छात्र असफल हो रहे हैं। तो इसी 7 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 259। तो आप जब इसे 7 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। अब उसके बाद आपने जब 21 किया, 4 7 कितना हो गया? 49। अब आप देखेंगे जब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 37। तो भैया आपसे पूछा जाए कुल छात्रों की संख्या 100, तो 100 से 37 में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 3700 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। यही तो आपका क्या हुआ? आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक की वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू निकालने के बाद आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, वहीं आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यही है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसे समझना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो कहा जाए ऐसे उड़ते हुए चले जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये भी क्वेश्चन कहा जाए एसएससी में आया हुआ है, यदि 24 कैरेट, ये तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें सोने की बात की गई है और सोना सभी को अच्छा लगता है। वो सोना वाला नहीं, यानी जो सोना बेड पर सोना वाला नहीं, सोना जो पहना जाता है। यदि 24 कैरेट सोने को 100 यानी कहा जाए इसे 100% लिख देते हैं, 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो पूछा है 22 कैरेट सोने में शुद्ध
शुद्ध सोने का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ए आपका कहता है 91 होल 3/4%। ऑप्शन बी कहता है आपका 91 होल 2/3%। और ऑप्शन सी आपका कहता है 91 होल 1/3%। ऑप्शन डी आपका कहता है 90 होल 2/3%। तो आप देखिए, आप भी सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और समझ लिया जाए। देखिए आप तो ये जानते हैं 24 कैरेट जो सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है। तो इसने पूछा है 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परसेंटेज क्या है। ये तो आसान सा सवाल है, सब लोग तो निकाल लेंगे क्योंकि आप लोग भी सोना खरीदने जाते हैं। तो आप लोग वहां पे तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो चलिए देखा जाए। अब ये बताइए, इसने कहा कुछ नहीं करना था, इसमें इसे सॉल्व करने का आसान तरीका 24 कैरेट सोना। अब ये बताइए 24 कैरेट सोना जो है वो क्या है, 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है। अब ये बताइए 1 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो आप कहेंगे 100 बटा 24, 100 बटा 24 कहेंगे आप। 100% शुद्ध है 100 बटा 24। अब ये बताइए 22% यानी 22 से कहा जाए दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 100/24 इज मल्टीप्लाइड बाय 22। क्या यही तो होगा। अब आप इसे क्या करिए, आप अपने हिसाब से कट कर दीजिए। चलिए कट किया जाए तो आप कहेंगे ये 11 हो गया और ये कितना हो गया 12। अब यहाँ पर आपने देख लिया कितना हो गया 4 तिहाई 12। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 4 से जब इसे काटेंगे तो 25 चौका 100। अब आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और ये 25, तो यहाँ 5 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, यानी 200 कितना हो गया 75। तो अब आप इसे लिखेंगे 275 बट्टा कितना 3। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 91 होल 2/3%। यानी जब होल के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि 93 91 यही है, 3 1 3 9 3 27 यानी कितना हो गया, तो आप कहेंगे 273 और 2 कितना हो गया 275 बटा 3, यानी आपका क्या हुआ आंसर। तो इस टाइप के कहा जाए होल 91 होल 3/4, 91 होल 2/3, इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है वो इसलिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आप कहा जाए अच्छे तरीके से जो एक कहा जाए एप्रोप्रिएट आंसर होता है वो आप फाइंड न कर सके, ऐसा एग्जामिनर इसीलिए कहा जाए इस टाइप के ऑप्शन बनाता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आसान था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन सब बड़े इजी होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी है। हाँ इजी है भाई, क्यों इजी है, क्योंकि हमने मैथ पर प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस मैथ की करिए ताकि आप लोगों का भी मैथ अच्छा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर आपको लगे कि ये हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सॉल्व कराते हैं तो आप लोग किसी भी कहा जाए एसएससी के कंपटीशन की बुक उठा लीजिए, उसमें आप देख सकते हैं जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सब बुक में ही सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसने कहा चीनी की बात की गई, बहुत सही। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना परसेंट
परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, कितना परसेंट कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने इस टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, तो चलिए आप भी देखिए, सॉल्व करिए, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सेम पैटर्न पर है और सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाइड होने हैं, और उम्मीद करता हूं कि सेम आंसर भी आना है। जिस पिछली क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर जो था वो इसका भी आंसर शायद वही होने वाला है। तो चलिए वो तो सॉल्व करने पर पता चलेगा। तो चलिए देखा जाए क्या कहता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यानी जैसे कहा जाए कोई एक व्यक्ति है, डेली डेली कहा जाए चाय पीता था, रोज चाय पीता था, पर लेकिन जैसे ही कहा जाए कि चीनी के दाम में वृद्धि हो जाती है, वैसे वो चाय पीना कम कर देता है। यानी जो रोज चाय पी रहा था, अब कहा जाए 2 दिन का 3 दिन का गैप देकर पीता है, ताकि क्या हो कि उसका जो चीनी पर खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और समझा जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन हमने आपसे कहा था क्या कि हमें जो फर्स्ट कहा जाए इसका जो प्राइस है उसे क्या मान लेना है 100। अब इसने कहा, ये बताइए 100 है, इसने कहा कि चीनी के दाम में कितना वृद्धि हो जाती है 20%। तो हम इसे 20% क्या किए, बढ़ा दिए, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। अब ये बताइए 120 हो गया, अब हमें क्या करना है, इसी दाम को कहा जाए अपरिवर्तित रखना है, यानी 100 ही रहे। तो बताइए यहां से ले जाने के लिए यहां में कितने की कमी करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे क्या कि इसे कमी करने के लिए यानी कि एरो के डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो हमें कहा जाए 120 से 100 पर जाने के लिए हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की। तो यहाँ पर इसे ऐसे समझ लेते हैं, तो 20 की हमने कमी किया, कितने में से, हमने 120 में से, 120 में, और इसे क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज को आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इधर बढ़ रहा था और इधर हमें घटा कर ले जाना है और उसी पोजीशन पर। तो यहाँ पर अब आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सही है। 2 छक्का 12, तो आप कहेंगे ये कितना हो गया 100/6, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 16 होल 3/2% की क्या करनी पड़ेगी भैया, कहा जाए चीनी की खपत में उसे 16 होल 2/3% की कमी करनी होगी, ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ आपने क्वेश्चन देख ही लिया, समझ भी लिया कैसे इसे किया जाता है। एक बार और मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 था, 100 से कहा जाए उसकी मूल्य में यानी कि चीनी के मूल्य में कहा जाए 20% की वृद्धि हुई, तो कितना हुआ 120 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी मूल्य को अपरिवर्तित रखना है कि यानी 100 का ही उसका खर्च बना रहे। तो यहाँ से यानी 120 से 100 पर आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 20। तो हमने 20 कम किया कितने में से, 120 में से, 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 कहा जाए 12, जिसे आप कट करेंगे कितना आ जाएगा 100/6। 100/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 होल 2/3% क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी देखते हैं, समझते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स करिए कि एक बार और एक्सप्लेन करिए, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बशर्ते आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या
किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर से 50% की कटौती, यानी एक बार कटौती की गई और दूसरी बार भी जो बची हुई संख्या है उसमें 50% की कटौती हो रही है, करने पर 1428 शेष बचता है। शेष बचता है, ये अच्छा क्वेश्चन है पर लेकिन है कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप भी सॉल्व कर ले। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप ऑप्शन भी ले लीजिए कि ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है आपका कि प्रारंभिक संख्या कितनी है, 4200। ऑप्शन बी आपका कहता है प्रारंभिक संख्या कितना है, 3962। ऑप्शन सी आपका कहता है 4150। ऑप्शन डी आपका कहता है 4300। तो आप लोग भी सॉल्व करिए, कहा जाइए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हैं सब कहा जाए एसएससी में पूछे गए हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एसएससी के क्वेश्चंस को ही अदर एग्जामों में कहा जाए रिपीट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से 50% की कटौती करने पर 1428 शेष बचता है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। चलिए आप भी साथ में सॉल्व करिए। प्रारंभिक संख्या आप मानेंगे 100 मान लेते हैं भाई, अच्छी बात है। 100 हमने मान लिया। प्रारंभिक संख्या आप कितना माने, 100। अब इसने कहा कि 60% की हमने कटौती कर दी, चलिए 60% की हमने कटौती कर दी तो बचा कितना है, आप कहेंगे भैया 40% बचा। तो आप जानते हैं 60 का 60% कितना होता है, 60 और 100 का 40% आप कहेंगे ये कितना हो जाए, 40। अब ये बताइए 40 में इसने कहा 40 में हम क्या करते हैं, जो बची हुई संख्या, क्योंकि इसे तो हमने कट कर दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बची हुई संख्या कितनी है, 40। अब 40 में आप क्या करेंगे, 50% की कटौती करने पर, या तो आप कहा जाए 50% की 40 में कटौती करने के बाद जो संख्या है उसे 40 में से माइनस कर दीजिए, या फिर कहा जाए कि आप डायरेक्ट क्या करिए कि कितना 50% कटौती करनी है तो बचा कितना 85, तो आप डायरेक्ट 40 का 85% भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका 85% डायरेक्ट निकाल दिया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कैंसिल कर दिए। अब आप कहेंगे कि इसे भी कैंसिल कर दे, अच्छा इसे रहने देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ गया आपका, और यहाँ पर 2 पंचे 10। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपका क्या आएगा, 5 से कट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ गया 70। तो यहाँ पर अब आपका निकल के आया कितना 34। अब ये बताइए जब कहा जाए, हमने अभी निकाला कितना आया, रिमेन बचा हुआ 34, और इसने कहा जो 34 है, जो 34 बचा हुआ है वो शेष कितना है, यानी 34 की वैल्यू 34 की वैल्यू इसने दे रखा हुआ कितना 1428। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी, 1 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। और जब 1 की वैल्यू 42 आ गई तो आप 100 की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं जो कि प्रारंभिक संख्या है। तो आप क्या करेंगे 100 × 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4200।
यही तो आपका आंसर है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्या इसे कट करने पर 42 आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इसे देख करने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ लिखे यार, इसे करने के लिए आप 34 में कहा जाए 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 और 3 दूनी 6, 4 4 16 का 6 हाथ में लगा, 1 4 12 और 1 13। अब आप देखेंगे कितना आ गया 8 2 और यहाँ पर कितना आ गया 4 और ये 1, यानी 1400 कितना आ गया 28 आ रहा है। 1428 आ रहा है, इसलिए सही है, यानी 1 की वैल्यू 42 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200। यही आपका क्या है, प्रारंभिक संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आसान है, आप लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही, क्योंकि आपको मैथ सीखना है कि मैथ को कैसे सीखें। और अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन बताने में किसी तरीके की कोई कमी है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ताकि हम अपनी कमी को सुधारें। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। ये क्या कहता है, ये भी कहा जाए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। बहुत सही, यानी बाढ़ आई, 12% बकरियों को बहा ले गई, और शेष में से जितनी बकरियां बची हुई हैं, अब शेष में से 5%, चलिए आइए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए। इसमें कहा किसी गांव में 12% बकरियां क्या हुई, बाढ़ में बह गई, शेष अब बची हुई कितनी होगी, तो आप कहेंगे 88% बची हुई हैं। 88% में से कहा जाए 5% किसी बीमारी से मर गए, तो 5% जब कहा जाए मर गए तो इसका मतलब बची हुई कितनी है, तो आप कहेंगे 95%। और वहीं अब क्या होता है, वही जो 95% किसका, 88 का 95% बची हुई बकरियां कितनी है, 8360। तो ये पूछा है, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। एक बार आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसे सॉल्व कैसे करना है इस चीज को समझिए आप। चलिए हम क्या करते हैं, हम मूलतः बकरियों की संख्या, यानी जो बाढ़ से पहले बकरियां कितनी थी, हम मान लेते हैं भैया 100 थी। 100, बहुत सही, आराम से मान सकते हैं क्योंकि आप महान हैं। चलिए 12% बकरियां क्या हुई, बाढ़ में बह गई, तो 12% बकरियों को बाढ़ में बहा दीजिए। बाढ़ में बह गई यानी इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। बची कितनी, तो आप कहेंगे 88%। 88% क्या हुई, बकरियां बची हुई हैं। अब 88% अगर आपसे पूछा जाए 100 का 88% निकालने के लिए, तो आप कहेंगे भैया 88 होगा, 88। अब कहा जाए 5% बकरियां मर गई, तो भैया इन्हें भी छोड़ दीजिए, 5% बकरियां मर गई। अब क्या करिए, आप 95% निकाल दीजिए, किसका, इस 88 का 95%। चलिए भैया हम 95% निकाल देते हैं, ये रहा 95%। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, अब ये आप जानिए कि आप गुणा गणित जानते हैं या नहीं। यहाँ पर आप 19, 5 19 और 5 20 100, यानी 19/20। अब आप इसे क्या करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 19 8 152 और 19 8 152, यानी आपका आ गया 2 7 6 और 1। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन भी आप लोग साथ में देखते चले। तो ये कितना आ गया 1672/20। अब ये आ गया। अब इसे आप क्या करेंगे भाई, 2 से कट करेंगे। 2 से जब आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2
2 8 16, 2 3 6 और 2 6 12। तो आप कहेंगे 836/10 आ गया। ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं ताकि आप भी समझ जाएं कि हाँ यही सब हो रहा है। अब क्या किया, इतनी ही बकरियां बची हुई हैं, तो इतनी बकरियों की संख्या के रूप में कितना दे रखा हुआ है, 8360। तो यहां पर देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा कितना, 836/10, इसी की वैल्यू इसने दे रखा हुआ है 8000, कितना, 8360। अब जब आप इसे कट करेंगे तो ये चला गया। अब एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 100 आ गई। तो एक की वैल्यू जब आपकी 100 आ जाती है तो भैया हमें प्रारंभिक संख्या निकालना था, तो इस 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप कहेंगे, ये थोड़ा सा करके नहीं तो सब कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, कंफ्यूजन में ना जाइए, इसे लिख देते हैं। तो एक की वैल्यू 100 आ गई, तो जब एक की वैल्यू आपकी 100 आ जाती है तो बताइए आप 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप 100 की वैल्यू कहेंगे 100 गुणित कितना, 100। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब आप गुणा गणित करेंगे तो उसके बाद आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 10,000। तो प्रारंभ में बकरियों की संख्या कितनी थी, 10,000 थी। तो यही आपका आंसर होगा, यानी आंसर आपका बी। तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी चीज आप समझिए और आप आंसर को फाइंड आउट करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं आपसे। तब तक आप क्या करिए, वीडियो को देखिए अच्छे से, क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं उसे भी आप समझिए। समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, आप वहां पर जाइए। आप कहा जाए कि और हमें किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सॉल्व ना हो रहा हो तो आप क्या करिए, उसे लिंक पर जाइए और कहा जाए क्वेश्चन आप सेंड करिए। हम उस पर भी कहा जाए सॉल्यूशन का वीडियो, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे ताकि आपकी भी समस्याएं दूर होती रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।